नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दें कि मसूरी शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री द्वारा 3 सेट डाले जाने की घोषणा पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी द्वारा शहीद स्थल समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ शहीद स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर शहीद स्थल समिति के सदस्यों द्वारा शहीद स्थल के ऊपर 3 सेट डाले जाने का विरोध किया गया। पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने शहीद समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 सितंबर को मसूरी आगमन पर मसूरी शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित संग्रहालय बनाए जाने की मांग की थी। वहीं रोज शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलन पर साउंड और लाइट के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित किए जाने की मांग की थी, परंतु नगर पालिका को मुख्यमंत्री कार्यालय से नगर पालिका प्रशासन को मिले पत्र में शहीद स्थल पर 3 सेट डालने के लिए कहा गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल सड़क से 30 फुट की ऊंचाई पर है, ऐसे में उस पर 3 सेट डालने से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल पर 3 सेट न डाला जाए, वह शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण करने के साथ शहीदों और उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित शहीद स्थल के साथ लगी हुई जमीन पर संग्रहालय का निर्माण कराया जाए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। अभी कल ही हमारे पास एक जीओ आया है कि मसूरी शहीद स्मारक पे सेट का निर्माण किया जाना है। क्योंकि ये हमारी नॉलेज में नहीं था, पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देख रहा था, और कल जब लेटर मिला तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि जुलाघर पे निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल 3 सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है, और भी काफ़ी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि अभी केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। तो वो एक प्रस्ताव हमको देंगे और हम उसे शासन को फॉरवर्ड करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाना है, संग्रहालय बनना है या केवल सेट बनना है, ये दिशा निर्देश शासन से प्राप्त करेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा की थी 3 सेट की और जो यहाँ पे संग्रहालय बनना था, लेकिन समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो ऐसे रहना चाहिए, शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पे यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यीकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो, और बगल में जो हमारी जो नगर पालिका की जो लैंड है जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है, वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने और जाके आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सके। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के सभी लोग इस मत पर सहमत हैं, और माननीय मंत्री जी जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इसके जो घोषणा है इसमें कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल करके जो समिति और जो आम जनमानस है उनके भावनाओं के अनुरूप इस शहीद स्थल को बनाया जाए। मसूरी का डिजाइन सड़क से 30 फुट ऊपर है। अब 30 फुट ऊपर के छत के ऊपर अगर आप 3 सेट डालेंगे तो जो ब्यूटी इस शहीद स्थल की है, शहीद स्मारक की है, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो उसको गलत तरीके से इन्होंने उसको वो ले लिया है, क्योंकि जो उस दिन घोषणा ये भी हुई थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय बना जाएगा, जो ये शहीद स्थल को वहाँ ट्रॉली तक जो बनना था, और उस संग्रहालय में जो है उत्तराखंड की जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड आंदोलन से जो बातें जुड़ी हुई हैं, जो उस समय के बहुत बड़े हमारे लीडर्स थे जिन्होंने जो है उत्तराखंड आंदोलन को चलाया, उनकी वहाँ जीवन परिचय होना चाहिए था। इस तरह से उसको बनाने की बात हुई थी। लेकिन आज जो परसों हम सीएम साहब से मिले थे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आप बताइए वो काम कैसे नहीं हुआ अभी तक। हमने कहा जी काम तो शुरू हुआ ही नहीं। हमने कहा तो संग्रहालय बनना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने OSD से कहा कि आप तुरंत तो करिए। उन्होंने कल चिट्ठी भेज दी। अब वो चिट्ठी में लिख दिया उन्होंने कि सेट बनना है। सेट से तो कोई फायदा है नहीं, सारी खूबसूरती इसकी छिप जाएगी। तो इसलिए माननीय सीएम साहब 2 सितंबर को आ रहे हैं। हमने निमंत्रण मसूरी शहीद स्मारक समिति की ओर से दिया है, तो उसी दिन जो है पूरा तय हो जाएगा कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना है।
और ये जो छत है इसके पीछे कोई कानूनी बात कर रहा है, तो किस वजह से वो कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में गई है, उस बात को नगरपालिका देखेकर अपने अधिवक्ता के द्वारा उसका क्लेरिफाई सीएम साहब को भी करे, अपने निदेशालय को भी